क्लास 12th में फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड यानी चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। ओके, वैद्युत विभवांतर पहला टॉपिक, पहली हेडिंग वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ पर आता है धन परीक्षण आवेश। तो धन परीक्षण आवेश क्या होता है? एक तो जैसे ये प्लस क्यू कूलम का आवेश है, ठीक है ना। जो प्लस क्यू आवेश क्या उत्पन्न करता है? ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको कहते हैं स्रोत आवेश, और ये है परीक्षण आवेश। जो स्रोत आवेश यानी इसकी परीक्षा करता है उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। ये जो चार्ज है ये परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्रोत आवेश की परीक्षा करता है कि ये कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, उसको कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है ना, प्लस Q0 स्रोत आवेश की परीक्षा करता है उसको कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। ठीक है ना। तो परीक्षण आवेश और बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश का ये है मीन्स। अंडरस्टैंड? अब ध्यान दें, ये परिभाषा हमने मान लिया ये यहाँ पर प्लस Q कूलम का आवेश है, ठीक है, और प्लस Q0 कोई परीक्षण आवेश है। तो यदि परीक्षण आवेश Q0 को ये है, इसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें क्या करना होगा? काम करना होगा, कार्य। तो इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य हमने मान लिया W, B से A तक। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो ये चूंकि वैद्युत क्षेत्र में A बिंदु नजदीक है तो यहाँ विभवांतर अधिक होगा, यहाँ पर कम था, है ना, वैद्युत विभव। तो इन दोनों विभवों के बीच में जो अंतर होता है उसको कहते हैं विभवांतर, विभवों का अंतर। अर्थात VA माइनस VB बराबर W/Q0, यानी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात डेल्टा V बराबर W/Q0। मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, इसलिए 1 वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल प्रति कूलम। अब हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन देंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अंडरस्टैंड? अब आता है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी धन पर उसी तरह से ही है, इसमें अनंत से लाते हैं किसी परीक्षण आवेश को, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं विभवांतर में, इसको और विभव की परिभाषा में हम अनंत से लाते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, तो V बराबर W/Q0। मात्रक सेम है, विभव और विभवांतर के मात्रक दोनों सेम है। इस विभव के आधार पर 1 वोल्ट की परिभाषा, ये थी हमारी विभवांतर के आधार पर 1 वोल्ट की परिभाषा। दोनों की अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु और यहाँ पर अनंत से लाएंगे आवेश को। तो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। वैद्युत विभव तथा विभवांतर के मात्रक एवं विमा है MKS पद्धति। वैसे तो मात्रक यहाँ बता दिए, लेकिन MKS पद्धति में निकालना है। तो विभव V या विभवांतर डेल्टा V का मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल होता है कार्य का, कार्य को हम लिख देते हैं न्यूटन गुणा मीटर, कूलम बटे में कूलम हो गया। अब इसी को आगे कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे। जूल को लिख सकते हैं हम, जूल होता है कार्य का, MKS में होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इंटू ये मीटर था ही, बटे आवेश का होता है एम्पियर गुणा सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू सेकंड पेगा 3, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। या किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड -3, ये सेकंड ऊपर गया तो -3 और एम्पियर -1, ये हो गया MKS पद्धति में मात्रक। अब इसकी विमा,
मात्रक आ गया तो हम विमा आराम से निकाल सकते हैं। किलोग्राम को m से, मीटर को l से तो l स्क्वायर, सेकंड को t से तो t की घात -3, एम्पियर को a से a की घात -, ये इसकी विमा हो गई। विभव और विभवांतर दोनों की विमा सेम है। अब आता है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो W इजिकल टू Q0 क्रॉस गुणा कर लिया VA माइनस VB। यदि आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विभवांतर डेल्टा V हो, कोई आवेश Q है, परीक्षा में नहीं है, Q है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने विभवांतर डेल्टा V हो, तब W बराबर V इंटू डेल्टा V हो जाएगा। यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा, वही कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्ग एनर्जी थ्योरम है ना। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर किया गया कार्य, है ना, जो कक्षा 11th में पढ़ाई है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो कार्य W के बराबर होता है, इसलिए K बराबर Q इंटू डेल्टा V। हम जानते हैं कि यदि कण का द्रव्यमान m हो और वह v वेग से गति कर रहा हो, तब उसका वेग v है, तब गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। इसका मान लगा दिया बराबर ये v² बराबर 2 को इधर लेके 2q डेल्टा v और m को बटे में लिया है, इसका वर्गमूल ले लिया, v इजिकल टू √2q डेल्टा v अपॉन m। तो ये हो गया, हम इससे हम किसी गतिमान आवेश का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। वैद्युत क्षेत्र। अब आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, वी मीन्स वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा होती है, वैसे गतिज होती है, वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। त्वरित माने गति। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बड़े मात्रक, ये छोटा है, इसके बड़े मात्रक होते हैं ईवी के बड़े मात्रक। जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मीन्स किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा कर देंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -16, 3 घट गई। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MED, 10 की घात 6 EV बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -13 जूल। 1 BeV, बी मीन्स बिलियन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की घात 9 EV। EV का मान लगा देंगे तो 9 घात घट जाएंगे, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 वो 10 की घात -10 जूल। अंडरस्टैंड। आज आप इतना ही लर्न कीजिए, दैट्स ऑल।